नमस्कार, शाम के 7 बजने वाले हैं। वक्त हो गया फास्ट एंड फैक्ट्स का। फास्ट एंड फैक्ट्स में सारी खबरें पूरी रिसर्च के साथ आप तक पहुंचाने की कोशिश होती है। मैं हूं रूबिका लियाकत और मेरे साथ है अदिति अवस्थी। नमस्कार। सेना की सर्जिकल स्ट्राइक से बौखलाए आतंकी हाफिज सईद ने खुलेआम एक मंच से जी न्यूज को धमकी दी है। पाकिस्तान की सरजमी से आतंकी हाफिज सईद ने जी न्यूज का नाम लेते हुए कहा कि पाकिस्तान के फौजी अब तुमसे इंतकाम लेंगे। सर्जिकल स्ट्राइक क्या होती है, इंशाअल्लाह तुम्हें जल्द पता चलेगा। और तुम सबको जी टीवी वालों और इंडिया के चैनलों वालों, इंशाअल्लाह तुम्हें पता चलेगा पाकिस्तान के फौजी जवान किस तरह इंतकाम लेते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक्स क्या होती है। आतंकी हाफिज सईद लश्कर तैयबा का प्रमुख है। साल 2008 में मुंबई आतंकी हमले में लश्कर तैयबा शामिल रहा। साल 2005 में संयुक्त राष्ट्र ने आतंकी संगठन लश्कर तैयबा पर प्रतिबंध लगाया। 2001 में अमेरिका और ब्रिटेन ने भी लश्कर तैयबा पर बैन लगाया। 26/11 पर भारत पाकिस्तान को कई डॉजियर सौंप चुका है, लेकिन पाकिस्तान ने कोई कार्रवाई नहीं की। हाफिज सईद की धमकी पर देश में राजनीतिक दलों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। पाकिस्तान की सरजमी से जी न्यूज को धमकी देने वाले आतंकी हाफिज सईद का राजनीतिक दलों ने एक सुर में विरोध किया। देखिए, हाफिज सईद एक पाकिस्तानी चूहा है जो बिल में छुपा है और रात दिन भारत के नाम से डरा हुआ है। उसकी औकात और हैसियत कुछ नहीं। इसका मतलब सर्जिकल स्ट्राइक जो है ठीक निशाने पे लगी है और ये उसी बौखलाहट का नतीजा है। कश्मीर में जो कुछ हो रहा है उस पर जो जीटीबी ने दिखाया, ये उसकी एवज में हाफिज सईद की ये भड़काऊ धमकी आई है। तिलमिला गए हम लोग, इससे कोई डरते नहीं है। हाफिज पाकिस्तान के टीवी चैनल के कार्यक्रमों में हिस्सा लेता है, खुलेआम रैलियां करता है और भारत को धमकी देता है। लश्कर तैयबा का सरगना हाफिज मोहम्मद सईद पर अमेरिका ने $1 करोड़ के इनाम की घोषणा की है। हाफिज सईद ने यह धमकी भरा बयान भी पाकिस्तान में ही एक रैली के दौरान दिया है। पाकिस्तानी कलाकारों के समर्थन में दिए सलमान खान के बयान की आलोचना हो रही है। ये कलाकार टेररिस्ट है, वीजा लेके आते, कौन देता उनको वीजा? हमारी गवर्नमेंट देती है वीजा। सलमान खान ने पाकिस्तानी कलाकारों के लिए कहा कि वो आर्टिस्ट हैं, आतंकी नहीं। सलमान के इस बयान का जबरदस्त विरोध हो रहा है। सेंसर बोर्ड के चेयरमैन पहलाज निहलानी ने कहा कि हमेशा बिजनेस नहीं, भावनाओं को भी देखना चाहिए। शिवसेना और एमएनएस ने भी बयान का विरोध किया है। तो आर्ट और कल्चर जो है, जब पाकिस्तान नहीं समझता, जब वो हमारे कलाकारों को जगह नहीं देता, तो हम क्यों इतने सेंटी हो जाते हैं कि उनको हम काम देने के लिए बहुत हाथ खोल के बैठे हुए हर टाइम। मैं उनको ये बोलना चाहूंगी कि आपको जिन्होंने सेलिब्रिटीज बनाया है, जिन लोगों ने आपको उस मुकाम पे पहुंचाया है जहाँ पे आप हैं, उनकी भावना तो समझने की कोशिश करिए आप। ऐसे देश के कलाकारों के साथ और जो खिलाड़ी है उनके साथ हम कोई संबंध रखना उचित नहीं समझते। ये देश की भावना है और देश प्रेमी लोग ही समझ सकते हैं। सुल्तान फिल्म की शूटिंग का जिक्र करते हुए सलमान ने अपनी शारीरिक थकान की तुलना रेप विक्टिम से कर दी थी। उस वक्त भी बहुत विवाद हुआ था। पाकिस्तानी कलाकारों पर बैन लगाने के इंडियन मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के फैसले को बॉलीवुड से सभी समर्थन मिल रहा है। इंडियन मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन ने कल पाकिस्तान के कलाकारों पर पाबंदी लगाने का प्रस्ताव पास कर दिया था। अब बॉलीवुड भी इसके समर्थन में आ गया है। Right now we are very overwhelmed with the loss of our soldiers, right? Our jawans and our sons. मैं उनका आभार मानती हूँ कि उन्होंने ये किया है, लेकिन उनको मन से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की भूमि के बाद ये करने की क्यों जरूरत पड़ी? राज्यसभा सांसद और एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने सबसे पहले जिंदगी चैनल से पाकिस्तानी धारावाहिकों को हटाने का फैसला लिया था। जिंदगी चैनल पर पाकिस्तानी कार्यक्रमों के 3000 घंटे अभी बाकी हैं और इसके लिए 60 करोड़ रुपए भी दिए जा चुके हैं, लेकिन देश हित को ध्यान में रखते हुए इन कार्यक्रमों को तुरंत ऑफ एयर करने का फैसला लागू कर दिया गया।
एमएनएस ने करण जौहर की फिल्म ए दिल है मुश्किल का विरोध करने का फैसला किया है क्योंकि पाकिस्तानी कलाकार फवाद खान भी फिल्म का हिस्सा है। एलओसी पार सर्जिकल स्ट्राइक में मारे गए आतंकियों को पाकिस्तान गुपचुप तरीके से ठिकाने लगाने में लगा है। आतंकियों के सबूत छिपाने के लिए पाकिस्तान सेना ने मारे गए आतंकियों को दफनाने का काम गुपचुप तरीके से शुरू कर दिया है ताकि इस बात के सबूत मिटाए जा सके कि पीओके में आतंकी कैंप है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान सेना ने लश्कर चीफ हाफिज सईद और जैश चीफ मसूद अजहर को फिलहाल चुप रहने को कहा है। We are against all terrorist groups. We don't make distinction between terrorist groups. Wherever those sanctuaries are, they should be dealt with strongly. भारतीय सेना ने पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान करीब 50 आतंकियों को मार गिराया था। वॉर रूम में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, एनएसए अजीत डोवल, आर्मी चीफ और डीजीएमओ भी मौजूद थे। भारत, अफगानिस्तान, भूटान, बांग्लादेश के बाद अब श्रीलंका ने भी साथ से किनारा कर लिया है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान की हिरासत से अपने सैनिक को छुड़ाने की हर संभव कोशिश की जाएगी। गृहमंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज आंतरिक सुरक्षा पर बैठक हुई। बैठक में एनएसए अजीत डोवल भी मौजूद रहे। गृह मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया था कि अनजाने में एक सैनिक एलओसी पार कर गया है। आज ऐसी जानकारी मिली है कि एक जवान किसी दूसरे क्षेत्र में पाक एरिया में या पाक कश्मीर का जो ऑक्युपाइड एरिया है उसमें घुस जाने से उसे पाक पुलिस ने अरेस्ट किया, जवानों ने उसको उठा के अरेस्ट किया हुआ है। उसे छुड़ाने का सर्व प्रयास चल रहा है। डीजीएमओ रणवीर सिंह ने पाकिस्तान सेना के डीजीएमओ से इस बारे में बातचीत की है। सेना के मुताबिक सर्जिकल स्ट्राइक से सैनिक का कोई लेना देना नहीं है। रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि जवानों और नागरिकों द्वारा अनजाने में सीमा रेखा को पार करना कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान की मीडिया ने दावा किया था भारतीय सैनिकों को उनके सैनिक ने जिंदा पकड़ा है, लेकिन रक्षा मंत्रालय के बयान के बाद पाक मीडिया से इस तरह की खबर को हटा लिया गया। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने सर्जिकल स्ट्राइक पर प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की है। राहुल गांधी ने कहा, 2.5 साल में पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री वाला कोई काम किया है। मैं और मेरी पूरी पार्टी उनके साथ है। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने भी तारीफ करते हुए कहा कि सरकार से ऐसी ही उम्मीद थी। धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने 2.5 साल में पहला एक्शन लिया है जो प्रधानमंत्री के लायक एक्शन। माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन किया। उनको मैंने फोन कर बताया कि बहुत ही अच्छा काम आपने किया। हम सबको अभिमान है। 28-29 की रात को सेना ने एलओसी पार कर पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक की थी। सूत्रों के मुताबिक 27 सितंबर को सर्जिकल स्ट्राइक की फाइनल प्लानिंग तैयार हुई। 27 सितंबर को पीएम मोदी के साथ सेना के तीनों अध्यक्षों और रक्षा मंत्री की बैठक हुई थी। 28 सितंबर को सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान सेना अध्यक्षों और रक्षा मंत्री ने पूरी निगरानी की। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी सर्जिकल स्ट्राइक के कदम को सही बता चुकी है। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद एहतियात के तौर पर पाकिस्तान से सटी सीमा के गांवों से लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया जा रहा है। पाकिस्तान से सटे पंजाब और जम्मू कश्मीर के कुछ जिलों में इस तरह का मंजर पिछले 24 घंटों में आम हो गया है। पाकिस्तान की सीमा से लगने वाले पंजाब के 6 जिलों में लोग बसों, बैलगाड़ियों और ट्रैक्टर पर परिवारों के साथ सुरक्षित जगहों पर पहुंच रहे हैं। पठानकोट में घर छोड़कर आए गांव वालों के लिए रिलीफ कैंप बनाए गए हैं, जहां सभी के लिए एक साथ खाना बन रहा है। गुरदासपुर में डेरा बाबा नानक इलाके में रावी नदी के ऊपर प्रशासन ने अस्थायी पुल बनाया है, जिससे कि आसपास के गाँव वालों को निकलने के लिए रास्ता दिया जा सके। दूसरा बोला था कि 7 किलोमीटर जो भी एरिया वो खाली करना पड़ेगा। तो सरकार ने हमारे गांव के लिए 3-4 गाड़ी भेजी। प्रशासन की ओर से अभी डी साहब भी यहाँ आए थे। उन्होंने आदेश दिया है कि अभी जितना जल्दी हो सकता है ये इलाका जो है खाली कर दिया जाए। पंजाब में सीमा से सटे 10 किलोमीटर तक के इलाकों को खाली कराने का काम जारी है। ज्यादातर रिलीफ कैंप गुरुद्वारों में बनाए गए हैं। खाने पीने की व्यवस्था एसजीपीसी देख रहा है। बॉर्डर इलाकों में हाई अलर्ट के बाद करीब 15 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। पाकिस्तान से सटा इंटरनेशनल बॉर्डर 2313 किलोमीटर लंबा है, जबकि जम्मू कश्मीर में एलओसी की लंबाई 772 किलोमीटर है। गांव वालों का कहना है कि जिन लोगों ने करगिल की लड़ाई के दौरान हाई अलर्ट में घर नहीं छोड़े थे, उन्हें भारी नुकसान हुआ था। इसलिए हम इस बार तुरंत सरकार के निर्देश को मान रहे हैं। उरी आतंकी हमले में घायल हुए बिहार रेजिमेंट के जवान राजकिशोर सिंह का अस्पताल में निधन हो गया।
उरी हमले के दौरान राजकिशोर सिंह को सीने और पैर में गोली लगी थी। दिल्ली के आरआर अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। राजकिशोर सिंह का परिवार बिहार के आरा में रहता है। घर वालों को जैसे ही खबर मिली, चारों तरफ चीख पुकार मच गई। राजकिशोर सिंह की मां का रो रो कर बुरा हाल है। पत्नी तो रोते रोते बेहोश हो गई। 18 सितंबर को जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में सेना के कैंप पर आतंकियों ने हमला किया। उरी हमले में 4 आतंकी मारे गए, 19 जवान शहीद हुए। आतंकियों के हमले में बिहार के 4 जवान शहीद हुए हैं। बिहार सरकार ने शहीद के परिवार वालों को 11 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। शहीद राजकिशोर अपने पीछे 2 भाई, मां, पत्नी और 2 बच्चे छोड़ गए।